आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश मॉक टेस्ट में। तो आज ये वोकैब का पहला टेस्ट है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का पहला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम या फ्रेजेस डू समथिंग एबव बोर्ड। तो इसका क्या मीनिंग होगा? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विदाउट एनी डिसेप्शन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ। ये इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस रटना है, रट डालो सारे, इसलिए कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा इस मॉक टेस्ट के आंसर में। सब सीधे सीधे आंसर आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है, सब लोग पर्सनली मैसेज करके आंसर की मांगते हैं। प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हम ये सीरीज़ आगे चालू रखें अपनी, और आपके एग्ज़ाम तक हम आपको मोटिवेट करते रहें। और अगर आप हमारा सहयोग देंगे तो हम ये सीरीज़ आपके लिए आगे हमेशा लाते रहेंगे। तो तीसरा सवाल है, विद इन एन एस ऑफ मीन। तो इसका विद इन एन एस ऑफ, तो इसका क्या मीन होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एस्केपिंग बाय नैरो मार्जिन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर था ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4 है आपका, ईवर एंड एनन मीन्स। तो ईवर एंड एनन मीन्स का राइट आंसर है ओकेजनली, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, गॉड्स एप मीन्स। तो गॉड्स एप जो इडियम्स है आपकी, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बॉर्न फूल। ऑप्शन ए बॉर्न फूल सवाल नंबर 5 का आंसर था। अगला सवाल है, टू प्ले द ऐप। सवाल नंबर 6 है, टू प्ले द ऐप मीन्स। तो इसका मीन्स है आपका टू इमिटेट, यानी किसी चीज़ की नकल करना। टू इमिटेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बस रट डालो, रटना ज़रूरी है। वोकेब में बस रटने का ही काम है आपका, और रोजाना आपको याद करनी है सब चीज़ें। सवाल नंबर 7 है आपका, टू गो एप एवर। टू गो एप एवर, तो इसका मीन्स है आपका ऑप्शन ए, टू बी एक्सट्रीमली एंथोइस्टिक सॉरी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, टू पुट इन एन अपीयरेंसेस मीन्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, टू अटेंड सोशल गैदरिंग फॉर शॉर्ट टाइम। यहाँ पे दो हैं, देखो एक जैसी लगती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। कुछ लोग फिर इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा सही से पढ़ेंगे नहीं। तो ये है टू पुट इन एन अपीयरेंसेस, तो इसका मतलब है टू अटेंड सोशल गैदरिंग फॉर शॉर्ट टाइम। और दूसरी है टू कीप अप अपीयरेंसेस, तो इसका मीनिंग है टू मेंटेन अ पब्लिक इंप्रेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी डिस्पाइट अनफेवरेबल कंडीशन, यानी सामाजिक रूप से बहुत ही संपन्न दिखाते रहना भले ही कंडीशन आपकी संपन्न ना हो। तो टू कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब वो होता है, और टू पुट इन एन अपीयरेंसेस का मतलब होता है टू अटेंड सोशल गैदरिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, टू अपसेट द एप्पल कार्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टू थ्रो ऑल प्लान्स इन कंफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द आर्म्स ऑफ मॉर्फियस। तो ये है इन द लैप ऑफ स्लीप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एट डैगर्स ड्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एट ग्रेट एनेमिटी, ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, टू पुट द एक्स इन द हेल्प्स मीन्स। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब। अगला सवाल, टू बैक स्लाइड्स। टू बैक स्लाइड, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू फॉल बैक इन मोरल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टू बैक स्लाइड मीन्स टू फॉल बैक इन मोरल्स। अगला सवाल है, बैक बाइट। बैक बाइट मीन्स क्वेश्चन नंबर 14, बैक बाइट मीन्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिनाउंस समबडी इन हिज एब्सेंस, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, व्हाट डज टू कैरी समथिंग आउट। व्हाट डज मीन टू कैरी समथिंग आउट। तो इसका आपको मीन्स बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू डू समथिंग। ये रिपीटेड है, ये पीजीटी में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज टू काउंट अपॉन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, टू डिपेंड्स अपॉन। ये भी पीजीटी में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, टू कीप वन शर्ट ऑन मीन्स। तो राइट आंसर है इसका 17 का आपका ऑप्शन सी, टू कंट्रोल वंस टेम्पर। टू कीप्स वन शर्ट ऑन मीन्स होता है टू कंट्रोल वंस टेम्पर। अगला सवाल देखते हैं, डबल डबल डच। डबल डच मीन्स ऑप्शन बी,
अनइंटेलिजिबल लैंग्वेज, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवंट ग्रेड? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी इनोवेटिव। और लास्ट सवाल है आपका, टू बेल द कैट, टू बेल द कैट, तो राइट आंसर है टू टेक लीड इन डेंजर, टू बेल द कैट, तो इसका मतलब है टू टेक लीड इन डेंजर। तो ये 20 सवाल थे। 20 इसलिए रखे गए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 20 से ज़्यादा वॉकेब के सवाल नहीं होंगे, इसलिए 20 सवाल बहुत होते हैं। लेकिन आप इनको ईमानदारी से रखते रहें और अपना टेस्ट ईमानदारी से लगाएं, अपने नंबर भी ऑनेस्टी के साथ ग्रुप में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगले मॉक टेस्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।